Hi everyone, today I am discuss about equation of motion under gravity. हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग v इज इक्वल टू क्या पढ़ा था u प्लस ए टी एज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। जहां पर a क्या है, ये कब होता है जब a यूनिफॉर्म होता है या a क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, तब ये निकाला था। ऐसी अगर हम ग्रेविटी के अंदर या फ्री फॉल भी एक वर्ड सुना होगा, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट क्या है ग्रेविटी के अंडर मोशन कर रहा है, यानी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो उस टाइम जो a जो होता है रिप्लेस्ड हो जाता है g से। यानी वहां पर अगर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई बाधा नहीं है, तो उस टाइम सिर्फ अर्थ क्या करती है, अपनी ओर खींचती है किसी ऑब्जेक्ट को, उसे हम फ्री फॉल कहते हैं, यानी फ्री फॉल मोशन या अंडर ग्रेविटी भी कहते हैं। ए क्या होती है जी की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर जी अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही गिर रही है तो जी एक पॉजिटिव, अगर जी ऊपर की ओर जा रही है तो माइनस जी हो जाती है। तो अपवर्ड डायरेक्शन सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई गिर रहे हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, कब जब नीचे की ओर आ रहे हैं, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। अगर यही ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ये क्या होगा, जी टेक नेगेटिव लेंगे हम, v इज इक्वल टू क्या होगा u माइनस जी टी और s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस। ठीक है, फ्री फॉल मींस जब कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई अर्थ क्या करती है उस बॉडी को नीचे की ओर क्या करती है अट्रैक्ट करती है, वो क्या होती है आपकी फ्री फॉल मोशन या इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। ये क्या था जब a कांस्टेंट होता है और g यहाँ पर लगभग कांस्टेंट होता है। बाद में पढ़ेंगे अगर हम और हाइट की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं तो g की वैल्यू कम हो जाती है, या नीचे की ओर जाते हैं अर्थ सरफेस से नीचे की, वहां भी g की वैल्यू कम होता है। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, बहरहाल ये इतना लिख सकते हैं। इसके बाद आती है स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर ए व्हीकल। पूछा तो नहीं जाता है आपसे, फिर भी आपके कहीं न्यूमेरिकल स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर ए व्हीकल, स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर ए व्हीकल। देखो जैसे देखो कोई अगर गाड़ी चल रही है उस पर हम ब्रेक अप्लाइड करते हैं, मूविंग या भी कोई मूविंग व्हीकल है उस पर हम ब्रेक अप्लाइड करते हैं, तो डिस्टेंस ही ट्रेवल बिफोर कमिंग टू हॉल्ट, तो वो हॉल्ट से पहले ही रुक जाती है। अगर हम क्या करते हैं जहां हॉल्ट है हमें रुकना है वहां पर ब्रेक मारेगा तो कुछ दूरी आगे बढ़ जाती है, अगर हॉल्ट से पहले हम ब्रेक मारते हैं तो कहीं पर हॉल्ट पर मिल जाती है। तो हम क्या करते हैं कोई मूविंग व्हीकल है उस पर हम ब्रेक मारते हैं तो कुछ दूरी आगे रुकती है, या हम पहले रोकते हैं तो हॉल्ट से पहले रुक जाती है। तो इस कंडीशन में इसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेफ्टी के लिए भी। तो यहां पर ब्रेक लगेगा तो वहां पर रुकेगी, या आगे रुकेगी तो हॉल्ट से पहले ही रुक जाएगी, तो इसे स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बिफोर इट्स डी। डी क्या है आपकी उसकी डिस्टेंस है। ठीक है, यूजिंग इक्वेशंस v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो रहेगी, जो फाइनल होगी जीरो हो जाएगी, क्योंकि रुक रही है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जीरो हो जा रही है, और ये यू स्क्वायर है और प्लस 2ad हो जाएगी। d क्या है डिस्टेंस रुक रही है, तो 2ad इज इक्वल टू क्या होगा आपका 2ad इज इक्वल टू क्या होगा माइनस यू स्क्वायर, d इज इक्वल टू क्या होगा माइनस यू स्क्वायर प्लस 2a। ये क्या हो गया आपकी स्टॉपिंग डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, कहीं कहीं न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है, नहीं तो ये नहीं है। इसके बाद आता है जो इंपोर्टेंट टर्म्स है रिलेटिव वेलोसिटी। लास्ट टॉपिक इस एक्सरसाइज का रिलेटिव वेलोसिटी।
या रिलेटिव मोशन। अब होती क्या है, जो भी यूनिवर्स में होता है रिलेटिव मोशन होता है। मींस इसमें क्या होता है, एक ऑब्जर्वर होता है। इसमें क्या होता है, एक ऑब्जर्वर होता है और एक किसी के रिस्पेक्ट में, जैसे हम यहां पर खड़े हैं तो अर्थ क्या कर रही है, मोशन कर रहे हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। यही क्या है, मोशन है। जैसे हम गाड़ी की स्पीड को मेजर कर रहे हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं, कोई गाड़ी चल रही है तो हम ऑब्जर्वर हो गया, ये मोशन वाली बॉडी होगी। तो इसमें दो चीजें हैं, यानी एक बॉडी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में क्या करती है, मोशन करती है। इसे हम क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन करते हैं। यानी एक बॉडी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में मोशन करती है, या उसको हम उसकी स्पीड को मेजर करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड कहलाती है। एवरी मोशन इज ए रिलेटिव होता है, इट हैज ऑब्जर्व्ड विद द रिस्पेक्ट टू द एंड अनदर। रिलेटिव वेलोसिटी इज मेजरमेंट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जर्वर। यानी कोई ऑब्जेक्ट है, किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी को हम मेजरमेंट करते हैं, तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशंस ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशंस वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर। यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशंस वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम उसका टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन देखते हैं, तो वही क्या कहलाती है, आपकी रिलेटिव वेलोसिटी है। कोई ऑब्जेक्ट की मूविंग करता है, कोई ए बॉडी है, उसकी स्पीड है सपोज ए, और दूसरी बॉडी है बी, उसकी वेलोसिटी है सपोज क्या, वी। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, देन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, हम ये लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इसे रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी ऑफ द ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी ऑब्जर्वर है, ए की वेलोसिटी फाइंड करने, बी के रिस्पेक्ट नहीं। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बी ऑब्जर्वर है, ए की वेलोसिटी फाइंड करने हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ए की वेलोसिटी फाइंड करनी है विथ रिस्पेक्ट टू बी में, तो बी ऑब्जर्वर है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए पढ़ेंगे हम इसको, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, वी ए माइनस वी बी। ऐसे ही हम क्या करते हैं, वी बी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो यहां पर क्या होगा, वी बी माइनस वी ए, यानी दो ऑब्जेक्ट है, यानी ए ऑब्जर्वर है, वी क्या है, कोई बॉडी होगी, उसके रिस्पेक्टिव में हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। इसमें कुछ केसेस डिस्कस कर रहे हैं हम। पहला केस है, अगर आपकी वीबी वेलोसिटी ऑफ v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a है, वेलोसिटी ऑफ v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a है, तो इस कंडीशन में vb माइनस va इज इक्वल टू क्या होगा, आपका जीरो होगा, va माइनस vb इज इक्वल टू जीरो। देन टू ऑब्जेक्ट्स a एंड b स्टे, यानी दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे, स्टे होंगे, आपके फिक्स्ड होंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। स्टे एट द कांस्टेंट डिस्टेंस, स्टे एट द कांस्टेंट डिस्टेंस, कुछ इस टाइप का कर्व होगा। अगर क्या है, दोनों की क्या है, स्पीड सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर क्या होंगे, स्टे होंगे विद फिक्स्ड डिस्टेंस पर, कुछ इस टाइप से। ये डिस्टेंस ए है और ये बी है, यानी ऐसे होंगे, ए ये मिलेंगे नहीं, इस टाइप के पैरेलल है, ये बी है, ये क्या है, डिस्टेंस है, और ये टाइम है। देखो ये समझ में आया। अगर ए और बी दोनों बॉडी की वेलोसिटी सेम है, तो उस टाइम क्या होगा, आपका ए और बी स्टे होंगे फिक्स्ड एट कांस्टेंट पोजीशन, टाइम ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी वी ए और वी बी क्या होंगे, जीरो होंगे, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होंगे। कब, जब दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो उसका डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे, यानी दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे, स्टे होंगे एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस। देन वेलोसिटी टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। नेक्स्ट कंडीशन, अगर हम बात करते हैं ए की वेलोसिटी ज्यादा है, वी ए ग्रेटर देन वी बी, वी ए ग्रेटर देन वी बी, तो वी बी माइनस वी ए इज नेगेटिव, तो वी बी माइनस वी ए इज क्या होगा, ये नेगेटिव होगा।
तो इस कंडीशन में क्या ग्राफ होगा, कुछ स्टेप का डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बीच कर्व होगा, कुछ स्टेप का ग्राफ होगा। ये क्या है, तो ये क्या है आपका ए है, ये क्या है बी है, ये ए है और ये बी है, ये डिस्टेंस है आपकी, कुछ स्टेप का होगा। तो एक नेगेटिव जा रहा है एक पॉजिटिव जा रहा है, तो क्या होगा आपका ग्राफ इस टाइप का होगा। सॉरी, इसमें ए की वैल्यू ऊपर की ओर है तो बी कुछ इस टाइप से जा रहा होगा, नीचे कोई होगा जो भी है बी इस टाइप का होगा, यानी एक डिक्रीज और एक इंक्रीज। ये तो है रिलेटिव वेलोसिटी, यानी एक ऑब्जर्वर होती है एक मोशन बॉडी, एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरे बॉडी का मोशन चेक करना, वही रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी कहलाती है। थैंक यू।